जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JKS साहिल स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे 16 दिसंबर का दैनिक समसामयिकी डेली करंट अफेयर। जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, SSC GD हो या फिर यूपी पुलिस हो, आगे आने वाला एग्ज़ाम है, उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण इस लेक्चर से साबित होगा, करंट अफेयर से साबित होगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। आने वाले वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संडे का वीडियो स्पेशल वीडियो रहेगा, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फटाफट से लाइक ज़रूर करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सभी क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको भी मैं बताते जाऊंगा, तो आपको अलग से नोट करते जाना है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में टीबी को समाप्त करने के लिए ACSM पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला में क्षय रोग के खिलाफ अपनी पहल जन आंदोलन के लिए किस राज्य को सम्मानित किया है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य को सम्मानित किया गया? मेघालय राज्य को सम्मानित किया गया जन आंदोलन के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, जैसे टीबी है, क्षय रोग है, इनमें से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो राज्य होंगे उसी को सम्मानित किया गया। तो इसमें मेघालय राज्य को सम्मानित किया गया है, ध्यान रखना है आपको। बात करें यहाँ पर जो टीबी मुक्त घोषित देश कौन है, टीबी मुक्त देश या फिर कह सकते हैं टीबी मुक्त प्रदेश, पूर्णतः टीबी मुक्त प्रदेश और जिला कौन सा है, ध्यान रखिए, उसको लिख लीजिए आप, लक्षद्वीप ये टीबी मुक्त बिल्कुल एकदम से ही मुक्त घोषित है, आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि टीबी मुक्त कौन सा प्रदेश है, तो इसमें कौन सा है, लक्षद्वीप, लिख लीजिए लक्षद्वीप। ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना है, आपसे पूछा जा सकता है। और जिला की बात करें तो बडगाम, लिख लीजिए बडगाम जिला, बडगाम, एक सेकेंड, बडगाम जिला। ठीक है, ये कहाँ का जिला है, जम्मू कश्मीर का, इसको नोट कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर का एक जिला है ये, जो कि लक्षद्वीप और बडगाम ये दोनों टीबी मुक्त घोषित हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 25 मार्च, लिख लीजिए 24 मार्च, एक सेकेंड, 24 मार्च को क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जन आंदोलन के लिए किस राज्य को इसमें सम्मानित किया गया है पुरस्कार से? ठीक है, तो आपका मेघालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ACSM का फुल फॉर्म क्या होता है? ये एडवोकेसी कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण, फटाफट से नोट करते जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम्स में अगर देंगे तो 100% गारंटी है कि ये छप सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाले 3 हिमालयी औषधि पौधे में से हैं, कौन से हैं? फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा आपका, मीजोट्रोपिस पेटिला। ठीक है, क्या हो जाएगा, मीजोट्रोपिस पेलिटा। और कौन सा है, फ्रिटिलोरिया सिरोहोसा। और कौन सा है, 3 औषधियाँ, हिमालय की औषधियाँ हैं, आपको ध्यान रखना है। तीसरी औषधि क्या है, डेक्टाइलोरिजा हेक्टागिरिया। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इनको IUCN ने रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर को संरक्षण करने वाले जो होता है IUCN, उसमें रेड लिस्ट में शामिल की गई। इनकी औषधि जो है अब मिलने वाली नहीं है, ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनको रेड लिस्ट में जारी कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है, 3 हिमालयी औषधियाँ हैं। ठीक है, इनको आपको नोट कर लेना है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट से नोट कर लेना है आपको। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण, फटाफट से नोट करते जाएगा। अगला है, भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वय गश्त इंडो इंडिया कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण 8 से 19 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या था, 39वां। जैसे कि पिछले क्लास में आपने देखा होगा यही क्वेश्चन बना था, इसमें आपसे पूछा गया था, इसमें इस बार जो पूछा है कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है जी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। इसको तो मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था, इसकी पूरी डिटेल्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पिछला लेक्चर जिन्होंने अभी तक नहीं दिया, फटाफट से पिछला लेक्चर जिसने नहीं देखा फटाफट से देख लीजिएगा। पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन की पूरी डिटेल मिल जाएगी, तो इसको आपको ध्यान रखना है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या थे इसमें? इसमें थे कि डेट आपको याद रखना है, 8 से 19 दिसंबर तक आयोजित किया गया। और कौन सा किया गया? 39वां। ठीक है, किसके बीच? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पोरेट ये नौसेना अभ्यास हुआ था। आपको ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, पिछले लेक्चर आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, बर्ड वॉचर्स की एक टीम ने अरुणाचल प्रदेश में एक अभियान के दौरान एक नई प्रजाति की खोज की है। उस पक्षी का नाम क्या रखा गया है? आपका करेक्ट आंसर क्या था? लिशु ब्रेन ब्राबर। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिछले क्लास में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लिशु ब्रेन ब्राबर। तो रिवीजन भी इससे होता जाएगा, इसलिए मैंने इसको भी ले लिया है। तो बर्ड वॉचर्स की एक टीम है अरुणाचल प्रदेश की, उनके अभियान के द्वारा एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जो कि उस पक्षी का नाम है लिशु ब्रेन ब्राबर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। अगला क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शन कोची मुजिरस बिएनल का कौन सा संस्करण केरल में शुरू हुआ है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वां। ठीक है, कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है, जो कि समकालीन कला प्रदर्शन कोची मुजिरस बिएनल का है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कहाँ का है कि कहाँ पर यह शुरू किया गया? केरल में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर शुरू किया गया है। ठीक है, केरल में, आपको ध्यान रखना है। यह देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शन इसमें होता है, जिसमें कि 200 कलाएँ, 200 लिख लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है कितनी कलाकृति को प्रदर्शन किया जाए? 200 कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है? पिनराई विजयन, ये भी आप लिख लीजिए, इनके द्वारा ही उद्घाटन किया गया है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता जाता हूँ आपको नोट करते जाना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस पहल के तहत एक नई ट्रेन काशी तमिल संगमम की घोषणा की है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी के अमृत महोत्सव के जो अवसर पर ही इस पहल की घोषणा की। जो ट्रेन है, जो कि नई ट्रेन है काशी तमिल संगमम, जो कि काशी से तमिलनाडु वहाँ से वहाँ तक ये ट्रेन चलेगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, नई ट्रेन चलाई गई है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर। ठीक है, किसके द्वारा? रेल मंत्री हमारे कौन है? उनके द्वारा ही घोषणा की गई है, अश्विनी वैष्णव। कौन है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करना है इसको। जम्मू कश्मीर यह केंद्र शासित प्रदेश कब बना दोस्तों? 2019 में। 2019 में लिख लीजिए, एक सेकेंड, 2019 में यह केंद्र शासित प्रदेश बना, आपको ध्यान रखना है, जिसमें कि लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाएगा 2009 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी में। ठीक है, बनाने की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जम्मू कश्मीर को दिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करते जाना है। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सभी WHO क्षेत्रों में कितनी मलेरिया स्थानीय देशों में प्राप्त जारी के आधार पर विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी की है 2022 की? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कितने मलेरिया कितने? 84, एक सेकेंड, 84 स्थानीय देशों में। ठीक है, 84 देशों में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ठीक है, WHO क्षेत्रों में, WHO का फुल फॉर्म क्या था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन क्षेत्रों में मलेरिया के जो स्थानीय क्षेत्र हैं काफ़ी, जिसमें मलेरिया है, उसमें यह 24 देशों में यह जानकारी प्राप्त की है 2022 के अनुसार। ठीक है, रिपोर्ट दी गई है, आपको ध्यान रखना है। WHO की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 अप्रैल, एक सेकंड, 7 अप्रैल 1948, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। मलेरिया दिवस की बात करें, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल, लिख लीजिए, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2008 से इसका प्रारंभ हो गया था। ठीक है, मलेरिया के लोगों को जो है उससे लड़ने की जो क्षमता प्रदान करने के लिए इस
रिपोर्ट को जारी किया था। मलेरिया विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया था, आपको ध्यान रखना है। और इस बार की जो थीम की बात करें तो मलेरिया रोगों की जो बोझ कम करने के लिए एक नवाचार का उपयोग, ठीक है, ये इस बार की थीम है, लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, लिख लेना है इसको भी। अगला है, आई स्पेस इंक ने अपने HAKUTOR मिशन के तहत SpaceX फॉल्कन 9 रॉकेट से चंद्रमा पर अपनी निजी लैंडर M1 लॉन्च किया है। आई स्पेस इंक किस देश का स्टार्टअप है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। आई स्पेस इंक किस देश का स्टार्टअप है? जापान का। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहाँ पर जो रॉकेट है किसके द्वारा यह भेजा गया है? M1 लैंडर, निजी जो है जापान का ही है। M1 लैंडर लॉन्च किया गया किसके द्वारा? फाल्कन 9। SpaceX किसकी एजेंसी है? SpaceX फाल्कन 9 जो कि अमेरिका की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, उन्हीं के द्वारा यह लॉन्च किया गया है M1, ठीक है, लैंडर। चंद्रमा पर अपना निजी M1 लैंडर लॉन्च किया है, आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है आपको। किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पति को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है? आपका करेक्ट आंसर केरल करेक्ट हो जाएगा। वन विभागों की प्राकृतिक वनस्पति जो है उनको बहाल करने के लिए परियोजना शुरू की है, जो कि केरल ने शुरू की है, आपको ध्यान रखना है। जिसमें क्या होता है, जो मृदा अपर्दन है, जो भी वृक्ष जो चारा हैं, घास है, लकड़ियां हैं, उनको संरक्षण करने के लिए इसको शुरू किया गया है वनीकरण परियोजना की, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वन मंत्री की बात करें तो कौन है? वन मंत्री जो है अरुण कुमार, लिख लीजिए, अरुण कुमार सक्सेना, लिख लेना है, अरुण कुमार सक्सेना लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना है। वन मंत्री कौन है? अरुण कुमार सक्सेना, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिएगा, इसमें आपको लिख लेना है कि SpaceX जो इंक है, आई स्पेस इंक है, वो जापान की एजेंसी है, ये आपको लिख लेना है। और क्या लिख लेना है कि यहाँ के जो PM है कौन है? फूमियो किशिडो, ये भी आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर इसकी PDF आप फ्री में लिख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।